किसानों की आवाज बने विधायक प्रताप ग्रेवाल संदला उपार्जन केंद्र पहुंचकर अधिकारियों की लगाई क्लास। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्यम टॉक शो। सरदारपुर विधानसभा क्षेत्र के संदला वेयर हाउस स्थित गेहूं उपार्जन केंद्र पर किसानों की लगातार बढ़ती समस्याओं को देखते हुए विधायक प्रताप ग्रेवाल अचानक निरीक्षण के लिए पहुंचे। निरीक्षण के दौरान विधायक प्रताप ग्रेवाल ने उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और वहां मौजूद किसानों से सीधे चर्चा कर उनकी परेशानियां सुनी। किसानों ने विधायक को बताया कि 7 मई को टोकन मिलने के बावजूद अब तक कई किसानों की गेहूं की तुलाई नहीं हो पाई है। किसानों का कहना है कि टोल कांटे और हमालों की कमी के कारण उन्हें कई दिनों तक ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर इंतजार करना पड़ रहा है। इससे किसानों को प्रतिदिन करीब 1000 रुपये प्रति ट्रैक्टर अतिरिक्त खर्चा उठाना पड़ रहा है। मामले को गंभीरता से लेते हुए विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मौके पर मौजूद नायब तहसीलदार प्रशस्ति सिंह जमरा, सरदारपुर वेयर हाउस प्रभारी मुकेश मित्तल और उपार्जन केंद्र प्रभारी दिलीप वैष्णव को तुरंत व्यवस्थाएं सुधारने के निर्देश दिए। विधायक ने स्पष्ट कहा है कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और तुलाई की प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। इसके साथ ही उन्होंने तोल काटों, हम्मालों और बारदानों की संख्या बढ़ाने के लिए भी निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान किसानों ने पेयजल और बैठने की उचित व्यवस्था नहीं होने की भी शिकायत रखी है, जिस पर विधायक प्रताप ग्रेवाल ने संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह राठौर, NSUI विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र जाट, भारतवीर मोहित जाट, श्रवण जाट, जयंती लाल जाट और राहुल जाट सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। फिलहाल किसानों को उम्मीद है कि विधायक के निरीक्षण के बाद उपार्जन केंद्र की व्यवस्थाओं में सुधार होगा और उनकी जल्द ही तुलाई पूरी हो सकेगी। किसानों को क्या दोष भाई, टोकन दे दिया है तो टोकन आपने जिस तारीख का दिया उस दिन लेके आ गए थे ना। आप लोग 8 का दिया तो 8 को लेके आ गए लोग, 8 को लेकर के आगे और 14 तारीख तक माल नहीं चलेगा तो फिर किससे करता हूँ? क्या है कुछ अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ, मैं उसका समाधान करवाता हूँ। क्या तकलीफ आ रही है आप बताओ मुझे। मैं आपको कोई टोल काटे बढ़वाना है कि क्या करवाना है आप बताओ मुझे। स्टेक लगने में माल जो टूट रहा है जब तक उसकी गिनती नहीं होगी तो स्टेक में जाएगा, तो स्टेक में चला जाएगा तो उसको हेडलिंग चालान बनेगा, वो हेडलिंग चालान राजगढ़ जाएंगे, फिर किसानों को पेमेंट डलेगा, तो उसका भी ध्यान रखना। अगर बाहर तोल चालू कर दे, बोरी जमा दे, तो वो एम्मल अंदर उठा के जो माल 1 घंटे के ऊपर दिन में उठा नहीं पाएंगे। गोदाम भरने से थोड़ी सी समस्या आ रही, फिर बीच में बारदान खत्म हो गए थे, 1-2 दिन उस वजह से तोल बन रहा है। फिर संडे को छुट्टी रहती है, आधिकारिक छुट्टी है, तो अपना काम चल रहा है। वर्तमान में अपने 6 कांटे चल रहे हैं, 2-4 दिन की व्यवस्था डिस्टर्ब चल रही, अपन भी मान रहे हैं, पर ये इसमें एक और मामला है, गोदाम भी भर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पर 2-4 दिन की व्यवस्था डिस्टर्ब जरूर थी, हम भी मान रहे हैं। बारदान खत्म हो गए थे, बारदान का परिवहन टाइम पे नहीं हुआ। हेलो, आज आओ, आप कितनी देर लगेगी आपको आने में? चलो आ जाओ, आ जाएंगे, चलेगा। किसानों को क्या दोष भाई, टोकन दे दिया है तो टोकन आपने जिस तारीख का दिया उस दिन लेके आ गए थे ना। आप लोग 8 का दिया तो 8 को लेके आ गए लोग, 8 को लेकर के आगे और 14 तारीख तक माल नहीं चलेगा तो फिर किससे करता हूँ? क्या है कुछ अगर आपको कोई दिक्कत है तो मैं संबंधित अधिकारियों से बात करता हूँ, मैं उसका समाधान करवाता हूँ। क्या तकलीफ आ रही है आप बताओ मुझे। मैं आपको कोई टोल काटे बढ़वाना है कि क्या करवाना है आप बताओ मुझे। स्टेक लगने में माल जो टूट रहा है जब तक उसकी गिनती नहीं होगी तो स्टेक में जाएगा, तो स्टेक में चला जाएगा तो उसको हेडलिंग चालान बनेगा, वो हेडलिंग चालान राजगढ़ जाएंगे, फिर किसानों को पेमेंट डलेगा, तो उसका भी ध्यान रखना। अगर बाहर तोल चालू कर दे, बोरी जमा दे, तो वो एम्मल अंदर उठा के जो माल 1 घंटे के ऊपर दिन में उठा नहीं पाएंगे। गोदाम भरने से थोड़ी सी समस्या आ रही, फिर बीच में बारदान खत्म हो गए थे, 1-2 दिन उस वजह से तोल बन रहा है। फिर संडे को छुट्टी रहती है, आधिकारिक छुट्टी है, तो अपना काम चल रहा है। वर्तमान में अपने 6 कांटे चल रहे हैं, 2-4 दिन की व्यवस्था डिस्टर्ब चल रही, अपन भी मान रहे हैं, पर ये इसमें एक और मामला है,
गोदाम भी भर जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पर 2-4 दिन की व्यवस्था दिक्कत जरूर थी, हम भी मानते हैं। बारदान खत्म हो गया तो बारदान का परिवहन टाइम पे नहीं हुआ। हेलो, यहाँ तो बोला आज आ जाओ आप, कितनी देर लगेगी आपको आने में? चलो आ जाओ, आ जाएंगे। हमारे हिसाब से 5 दिन में गोदाम फुल हो जाना चाहिए। और फिर गोदाम जैसे भर चुका है तो किसान को अगर ट्रैक्टर लगाया उसके मान लो 200 कुंटल का है, 400 बोरी तुलेगी। अब वो 400 बोरी अंदर रखने की जगह भी तो करना पड़ेगी। आपको और हमारे बीच की बात नहीं, हमारी तो इनसे व्यवस्था वाला सवाल है। आप तो तो यहाँ पर जो 4-4, 5-5 तारीख से जिनको भी टोकन मिले हैं उनकी ट्रालियाँ आज 14 तारीख हो गई है, आज तक माल नहीं तुला है। अब यहाँ से पूछे तो बिल्कुल, तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही? फिर माल इतना क्यों नहीं, मतलब तुल क्यों नहीं पा रहा है? अब ये आप थोड़ा इनसे पूछो, आप संबंधित आपके जो प्रबंधक कौन है वहाँ पर। हाँ हाँ, ये कल तक क्लियर हो जाएगा। कांटे कितने चल रहे हैं यहाँ कांटे चल रहे हैं 7। पर? और ये एक पार्टी आज भी यही काम तो कांटे की संख्या बढ़वा लो और माल बढ़वा लो। भाई किसानों को भी इतना एक दिन वेट करने का, 2, 3, 6, 7 दिन तक उसको एक्स्ट्रा चार्ज लग रहा है ट्राली का। तो सर कल की तारीख पक्का मैं परसों आऊँगा फिर, ठीक है? आपका MPPSC से